Assalamualaikum. I'm Bina Shaukat from the Beauty Loft Salon. हम डिफरेंट स्किन की ट्रीटमेंट्स करते हैं अपने सैलून में, और आज हम जो स्किन हमारे पास आई है जिसकी हमने ट्रीटमेंट करनी है, उसमें जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे प्रोमिनेंट हाइपर पिगमेंटेशन है। हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो स्किन की ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मेजॉरिटी एशियन लेडीज़ के लिए जो है वो अनबियरेबल, और उनको ये लगता है कि शायद ये दोबारा रिकवर नहीं हो सकती, उस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, जो मैंने आज स्किन आपको ट्रीट करके दिखानी है उसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन के अलावा जो है उनके डार्क स्पॉट्स हैं, डिस्कलरेशन है, और उनकी स्किन डिहाइड्रेटेड है। जो डिहाइड्रेटेड स्किन है उसके लिए सबसे पहले ये होगा कि मैं इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स लूँगी उसको पहले हाइड्रेटेड किया जाएगा स्किन को, और फिर जो उनकी पिगमेंटेशन है उसको फोकस किया जाएगा। जो यहाँ पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स हैं उसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि पिगमेंटेशन हमारे स्किन के अंदर जो मेलानिन होता है, जो हमारी स्किन को और हमारे फेस की कॉम्प्लेक्शन को कंट्रोल करता है, उसकी कम या ज़्यादा होने की वजह से, उसके डिस्टर्ब होने की वजह से स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाती है। तो हम इनको जो बिफ़ोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस भी लेना सिखाएंगे, और इनको बताएंगे कि अगर हम इनको बिफोर ट्रीटमेंट कुछ यहाँ पे प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो इन्होंने बाद में उनको कैसे लेके चलना है और अपनी होम ट्रीटमेंट भी कैसे करनी है। तो इस तरह सैलून एंड होम ट्रीटमेंट का एक मिला जुला जो है वो कॉम्बिनेशन इनकी स्किन को बहुत हद तक इम्प्रूव करेगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दो डिफरेंट ट्रीटमेंट से, होम ट्रीटमेंट और सैलून ट्रीटमेंट से, इनकी स्किन जो है वो दोबारा उस ही सिचुएशन में वापस आ जाएगी जिस तरह की पहले हुआ करती थी। तो अब हम अपना फर्स्ट स्टेप करने लगे। फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोगों ने ये करना है कि हम सबसे पहले इनकी फेस की क्लिनजिंग करेंगे। स्किन क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है और स्किन को ट्रीट करने के लिए हर तरह की हाइजीन और जितनी भी नीटनेस है वो ज़रूरी होती है। तो क्लिनजिंग जो है वो सबसे पहला स्टेप है। जब क्लिनजिंग हो जाएगी तो उसके बाद मैं इनको डिफरेंट टूल्स से जो है वो जितनी भी हमारे पास सीरम्स हैं वो उनके स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ करूँगी। क्लिनजिंग के लिए मेरे पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ से नहीं बल्कि अब्रॉड से जो है वो स्पेशली मंगाई हैं, क्योंकि उनके पास कुछ इस तरह की कहीं भी डिफरेंट कंट्रीज से अगर आप देखें, टर्की है, कोरिया है, और इसके अलावा बैंकॉक है, यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की वहाँ पे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं जिन ट्रीटमेंट्स को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, और वहाँ की जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो बहुत प्योर होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, स्किन फ्रेंडली होती हैं। तो जब मैंने अपनी लर्निंग की थी तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंने इसी बात को लर्न किया था कि मैं कौन सी ऐसी प्रोडक्ट किस जगह से मंगवाऊं जो मेरे क्लाइंट के लिए और मेरे लिए बेनिफिशियल हो और जिसका इफ़ेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो सबसे पहले जो क्लिनजिंग है वो स्टार्ट की जाएगी, और मैं इनके फेस पे बहुत लाइट हैंड से ये प्रोडक्ट जो कि क्लिनजिंग प्रोडक्ट है वो अप्लाई करूँगी। ये प्रोडक्ट बहुत सेफ़ है, और सेफ़ होने के साथ साथ इस प्रोडक्ट के अंदर जिस तरह के केमिकल्स हैं वो इनके स्किन को डीपली क्लेंस कर देंगे, जिसके बाद जो भी प्रोडक्ट अप्लाई की जाएगी वो इनके स्किन पे बेहतरीन और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट लेके आएगी। जो मैंने इनको प्रोडक्ट लगाया है उसको अच्छी तरह मैंने रब करके और उससे अच्छी तरह उनके फेस का मसाज करके उसको रिमूव करने के लिए भी मैं डिस्पोजेबल नैपकिन यूज़ करूँगी। मैं स्पॉन्जेस नहीं यूज़ करती, मैं डिस्पोजेबल नैपकिन यूज़ करती हूँ। उसका सबसे बड़ा जो है फ़ायदा ये होता है कि हमने इसको यूज़ किया, एक क्लाइंट के लिए वो उनका अपना नैपकिन होता है, वो यूज़ करने के बाद मैंने इसको डस्टबिन में थ्रो कर देना है। क्लिनजिंग प्रोडक्ट लगाने के बाद अब इनके स्किन को अच्छी तरह मैं नीट कर दूँगी, और नीट करने के बाद मैं सेकंड स्टेप स्टार्ट करूँगी। अब इनका फेस जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, ताकि मैं सेकंड प्रोडक्ट और सेकंड स्टेप की एप्लीकेशन करूँ। मेरी क्लाइंट को क्योंकि थोड़ी सी फेस पे जो है वो फेशियल हेयर्स हैं, और उनको उनकी अपनी भी डिमांड है कि उनका पॉलिशर भी साथ होना चाहिए, और जो पॉलिशर मैं यूज़ करती हूँ वो टोटली ऑर्गेनिक है, उसके अंदर कोई भी ऐसे हार्श इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं जिसकी वजह से स्किन में एलर्जी हो। और इसको मैं इसलिए क्लेम करती हूँ क्योंकि मैंने उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं वो मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक सीरम्स भी है,
उसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल भी यूज़ किया है। और जब मैं इनके फेस पे एप्लीकेशन करूँगी तो जो अमोनिया की क्वांटिटी है, और ऑब्वियसली पॉलिशर में अमोनिया होता ही है, अगर वो नहीं होगा तो फिर हाइड्रोजन और अमोनिया की अगर क्वांटिटी, एक लिमिटेड सी क्वांटिटी होती है उसमें, अगर वो नहीं होगी तो इनके जो फेशियल हेयर हैं वो उसी तरह उसी कलर के रहेंगे, वो थोड़े डल या गोल्डन नहीं होंगे। तो उनकी जो भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स, जो बुरे आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, उनको मॉडरेट करने के लिए, उनको माइल्ड करने के लिए एक्चुअली हम एलोवेरा जेल भी उसमें अप्लाई करेंगे, उसके अंदर मिक्सचर में यूज़ करेंगे। ये मिक्सचर मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि जब हम प्रोसीजर कुछ भी कर रहे होते हैं या ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसको पिक्चराइज़ करने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। इस मिक्सचर को मैं बहुत लाइटली रब नहीं करूँगी, लाइटली मैंने सिर्फ उनकी स्किन के ऊपर लाइट हैंड से अप्लाई करना है। और इसको अप्लाई करने के बाद फॉर अबाउट 20 मिनट्स मैं इसको छोड़ दूँगी। इसमें ये होता है कि 20 मिनट्स मैंने इसको इस तरह नहीं छोड़ना कि मैं इसको बस लगा कर भूल जाऊँ, साथ साथ मैं इनकी स्किन को चेक भी करती रहूँगी कि जो मैंने इनको प्रोडक्ट लगाई हुई है उससे कहीं इनको कोई जलन तो नहीं हो रही, उनको कोई उसमें रैश तो नहीं आ रहा, या अगर वो प्रोडक्ट जो है, क्योंकि मैंने इनकी क्लेंजिंग खुद की थी तो मुझे नहीं पता कि ये इससे पहले किस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करती रही हैं या इनके स्किन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट का क्या असर होता है। इनके फेस पर मैंने पॉलिशर की एप्लीकेशन कर दी है और फुल फेस कवर्ड कर दिया है। हमने इनके आई के एरिया को जो है वो पॉलिशर नहीं लगाना, क्योंकि पॉलिशर उसके लिए जो है वो ठीक नहीं है। तो बाकी फेस जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत थी, मैंने पहले पूरे फेस पे इनको पॉलिशर अप्लाई किया, और फिर मैंने इसको जो चीक वाला एरिया है, इधर इनको पॉलिशर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पॉलिशर मैंने ये इसलिए अप्लाई किया है, इनके जो फाइन हेयर हैं या इनके डार्क हेयर्स जो इनके फेस पे हैं वो रिवील ना हो, वो सामने प्रोमिनेंट ना हो। और जो चीक वाला एरिया है इस पर क्योंकि फेशियल हेयर नहीं थे, इसलिए इसको कम टाइम दिया जाएगा। आफ्टर इन बिटवीन मैं चेकिंग भी करती रहूँगी, और आफ्टर 20 to 25 मिनट्स मैं इसको रिमूव कर दूँगी। अब हमने पॉलिशर यूज़ कर लिया है और पॉलिशर ने अपना इफ़ेक्ट जो है वो दे दिया है इनके फेस पे, जितनी ज़रूरत थी वो हमारी पूरी हो चुकी है, इसलिए अब इसको हम रिमूव कर देंगे। इसके लिए भी हम जो है वो स्टेरिलाइज्ड और हाइजीनिकली जो है सेफ़ स्पैटुला यूज़ करेंगे। और स्पैटुला यूज़ करने के बाद जो है, क्योंकि ये पैकिंग में आता है, तो इसको हम फिर उसके बाद अनपैक करके, और हमने ये चीज़ इनके ऊपर से पॉलिशर का सारा जो प्रोडक्ट है जो यूज़ हो चुका है वो हमने रिमूव करना है। ये सारा प्रोडक्ट जब रिमूव हो जाएगा तो इनकी स्किन इतनी क्लियर हो चुकी होगी कि जिस पे अब हमें पिगमेंटेशन के लिए वर्क करना और इजी हो जाएगा। इनके फेस पे मैं रोज़ वाटर का स्प्रे करूँगी, ताकि हमारे पास जो थोड़ा बहुत जो भी इसके अंदर पॉलिशर रह चुका है वो भी बिल्कुल क्लियर आउट हो जाए। और इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो डीप क्लेंजिंग का है। डीप क्लेंजिंग से इनके स्किन में और ज़्यादा शाइन आएगी और उसको नरिशमेंट मिलेगी, और जो कुछ इसके ऊपर अभी प्रोडक्ट लगा हुआ था वो और अच्छे तरीके से इनकी स्किन पे से बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएगा। ये मैंने डबल क्लेंजिंग का प्रोडक्ट लिया है, जो मैं इनके फेस पे बिल्कुल उसी तरह अप्लाई करूँगी जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में इनकी क्लेंजिंग की थी। क्लेंजिंग हमेशा सॉफ्ट और लाइट हैंड से करनी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना चाहिए। क्लेंजिंग को रिमूव करने के लिए एक बार फिर मैं रोज़ वाटर स्प्रे करके इसको रिमूव करती हूँ। सिर्फ डबल क्लेंजिंग के बाद ही आप इनके फेस पे नुमाया फ़र्क देखेंगे, क्योंकि हमने इनके फेस पे जो अभी तक प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो बहुत सेफ़ हैं और उनका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको अभी ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये क्लेंजिंग करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर हाइड्रोफेशियल टूल्स यूज़ करने हैं। हाइड्रोफेशियल में डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको हमने जब यूज़ करना होता है तो उसके साथ हम सीरम्स यूज़ करते हैं। उन सीरम्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, पेप्टाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड होते हैं,
जो एक्सफोलिएशन भी करते हैं, पीलिंग भी करते हैं, नरिशमेंट भी देते हैं और साथ साथ स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ होके जो नेचुरली हमारे स्किन के अंदर वाटर की क्वांटिटी होती है या स्किन के अंदर जो हमारी हाइड्रेशन होती है उसे कंट्रोल में रखते हैं और उसको आपके स्किन के अंदर इंटैक्ट रखते हैं। हमारे फर्स्ट टूल में हम लिक्विड एब्रेजन यूज़ करेंगे जिसके अंदर पीलिंग भी होगी और साथ साथ इसके अंदर जो सीरम्स हैं वो इन्फ्यूज़ होंगे। इनके स्किन के मुताबिक मैंने यहाँ पर अपनी हाइड्रोफेशियल मशीन के अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम लेवल्स हैं वो एक लेवल पे रख लिए हैं जो इनके स्किन के लिए सूटेबल हैं और जिससे इनके स्किन में जो एयर का प्रेशर है या फिर सीरम का प्रेशर है वो इफ़ेक्टिव होगा। ये नहीं होगा कि उसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम हो या जिसमें उन्हें कोई अनकंफर्टेबल हो, जिसमें उनके लिए आसानी हो, वो जिसमें कंफर्ट फील करें, ऐसे ही लेवल पे मैं रखकर इनके स्किन के ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगी। अब हम इसके बाद सेकंड स्टेप पे आएंगे और हम नोज़ल भी चेंज करेंगे। थर्ड स्टेप में भी हमने नोज़ल चेंज करनी है और हमने इसके अंदर अब जो सीरम यूज़ करना है वो इनकी स्किन नरिशमेंट के लिए है। इनके स्किन के अंदर जो है वो जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो भी क्लियर आउट हो गई हैं। काफ़ी हद तक जो है ब्लैक हेड, वाइट हेड जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। जो रह गए हैं वो स्क्रबिंग में रिमूव हो जाएंगे और जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसके अंदर स्क्रबिंग आएगी और हम स्टीम देंगे और फिर उसके बाद हम इनको अच्छी तरह क्लियर आउट करेंगे। मैंने इनके फेस के लिए ऐसा स्क्रब यूज़ किया है जो इनकी स्किन के लिए सूटेबल है और इनके स्किन टाइप के लिए भी वो काफ़ी हद तक जो है वो उसको इम्प्रूव कर स्किन टाइप को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इन्होंने मुझे ये बताया था कि इनकी स्किन जो थी पहले नॉर्मल होती थी अब बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लगी है। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो इनकी स्किन की ड्राइनेस को भी ख़त्म करेगी, इनके पीएच बैलेंस को भी इम्प्रूव करेगी, उसको नॉर्मलाइज करेगी, साथ साथ इनकी स्किन के अंदर जो है वो नरिशमेंट भी होगी। जो सीरम्स हमने अभी हाइड्रोफेशियल मशीन के थ्रू यूज़ किए हैं उन्होंने काफ़ी हद तक इनके फेस की एक्सफोलिएशन कर दी है, लेकिन क्योंकि इनकी स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसको मैनुअली भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने स्क्रबिंग का ये स्टेप इनकी इस ट्रीटमेंट में लाजमी समझा। हम अपनी ट्रीटमेंट्स में जब प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट से जो है वो मसाज कर रहे होते हैं, पानी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसका अपना जो बेनिफिट है वो हमारे क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पर ही असर कर दे, उसकी स्किन पे अच्छा असर दिखाए। अब हम इनके फेस पे स्टीम देंगे और स्टीम के साथ साथ इनका मैं मसाज भी कर रही हूँ। आजकल तो वैसे भी स्टीम जो है वो फेस पे देना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब हम स्टीम को इनहेल करते हैं तो बहुत से ऐसे जर्म्स जो हमारे लिए किसी भी बड़ी बीमारी का सबब बन सकते हैं वो भी क्लियर आउट हो जाते हैं।
जितनी स्टीम रिक्वायर्ड थी वो हमने अप्लाई कर ली और साथ साथ अब हम स्क्रबिंग को जो है वो फिनिश करके और इसको भी रिमूव कर देंगे। अब जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी फेस पे जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, ब्लैक हेड हैं, वाइट हेड हैं, वो रिमूव करना भी इजी है और इनको रिमूव करने के बाद इनके जो पोर्स हैं वो ओपन नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर पोर्स ओपन रह गए तो जो हमने इनके ऊपर अप्लाई किया है वो चीज़ें भी अंदर जो स्किन के पोर्स हैं उनके अंदर जो है वो ज़्यादा देर तक इंटैक्ट नहीं रहेंगी और जितनी भी जर्म्स हैं या और कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो इनके स्किन को ख़राब कर रही थी वो फिर इनकी स्किन में पेनिट्रेट करना शुरू हो जाएंगी। स्क्रैपर से, और वो भी हाइड्रोफेशियल की अगर अटैचमेंट है तो उससे इम्प्योरिटीज़ रिमूव करना बहुत ईजी है और इफ़ेक्टिव है। स्क्रैपर का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपकी फेस पे फाइन लाइंस या रिंकल्स जो हैं वो नुमाया होना शुरू हो गई हैं तो उनको भी आप इजीली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रैपर के अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो आपकी स्किन के लिए इतनी ही बेनिफिशियल हैं जितनी कि एक एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल करने के लिए, साथ साथ जो है वो पिगमेंटेशन भी कंट्रोल हो रही है। स्क्रब को रिमूव करने के बाद मैं इनके फेस के लिए अच्छा सा मसाज क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जिस मसाज क्रीम से इनको ये बेनिफिट होगा कि इनके स्किन के ऊपर जो मुझे फाइन लाइंस अभी नज़र आई हैं या फिर जो भी पिगमेंटेशन जो है वो अभी भी जो है मुझे फ़ील हो रही है कि है उनके फेस पे, वो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बिफ़ोर जब ये आपको इनका फेस ट्रीटमेंट से पहले नज़र आ रहा था और अब सिर्फ 2 या 3 स्टेप करने के बाद नज़र आ रहा है, उसमें नुमाया फ़र्क आया है। हालांकि पिगमेंटेशन जो है वो किसी एक ही सेशन में या एक ही ट्रीटमेंट के बाद कंट्रोल नहीं होती, लेकिन बहुत हद तक उसमें कमी आ जाती है। इस तरह हम सारे फेस पे इनके मसाज क्रीम अप्लाई करें और अब थोड़ा सा इसको वेट करके, ताकि मसाज क्रीम जो है वो इजीली स्प्रेड हो जाए। मसाज ना सिर्फ इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज करेगा, इनके मसल्स जो फेस के हैं उसको रिलैक्स भी करेगा, अगर सैगिंग हो रही है सैगिंग को भी कंट्रोल करेगा, और ऐसे प्रेशर पॉइंट्स जो इनके स्किन को जो है वो इनकी स्किन की टेक्सचर, इनकी स्किन की टाइप और इनकी स्किन के पीएच लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो प्रेशर पॉइंट्स इनके हम प्रेस करके उनको रिलैक्स करेंगे। मसाजिंग का स्टेप जो है वो क्लियर आउट करने के बाद अब हमने इनकी स्किन पे ऐसी सीरम्स जो हैं वो पेनिट्रेट करने हैं जो इनके स्किन को इक्वल लेवल पे लेकर आएंगे, इनके स्किन के अंदर हाइड्रेशन क्रिएट करेंगे, इनके स्किन को नरिश करेंगे और उनके अंदर पेप्टाइड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इनके स्किन के अंदर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट लाकर उसको एक नेचुरल ग्लो देंगे। प्रोसीजर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक चलेगा और इसके बाद हम इसको रिमूव करने के बाद जो फर्स्ट मास्क है वो इनके फेस पे अप्लाई करेंगे। हमने इस प्रोसेस में 2 टाइप ऑफ क्लेंजिंग्स की हैं और 3 टाइप ऑफ मास्क हमने यूज़ करने हैं। हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स को जो है वो वीकली सेशंस दिए जाते हैं ताकि जब वो वीक में एक दफ़ा हमारे पास आएँ तो उनके स्किन के ऊपर जो हमने फर्स्ट लेवल पे इनकी एपिडर्मिस पे काम किया था, बाद में हमें सेकंड और थर्ड और फिर फोर्थ सेशन में वर्क करना आसान हो, और जब हम वो चीज़ इनके ऊपर इनके फेस पे 3 to 4 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो वो अपना इफ़ेक्ट जो है वो भरपूर तरीके से दिखाएगी और फेस के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट होगा, साथ साथ ग्लो भी आएगा और नरिशमेंट भी होगी।
सीरम और जो क्रीम का कॉम्बिनेशन हमने मास्क के ऊपर लगाया है, ये तकरीबन 10 मिनट्स इनके फेस पे लगा रहेगा और 10 मिनट्स के बाद हम इसको रिमूव करेंगे और फिर हम अपना इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इनके फेस पे करेंगे। अब 10 मिनट्स के बाद हमने जो हमारा प्रीवियस स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया है और इसको अब हम क्लियर आउट कर रहे हैं जो जो चीज़ें हमने इनके फेस पे अप्लाई की थी। अब इनके फेस पे हाइलुरोनिक एसिड और सीरम का जो है वो मिक्सचर इन्फ्यूज़ किया जाएगा, जो कि हम स्प्रे के थ्रू करेंगे। हाइलुरोनिक स्प्रे के बाद अब हम इनके फेस पर एंटीऑक्सीडेंट्स, अल्फा आर्ब्यूटिन, विटामिन सी की एक कॉम्बिनेशन हमारे पास है वो अप्लाई करेंगे और उसको तकरीबन हमने 20 to 25 मिनट्स जो है वो इनके फेस पर लगे रहने देना है। और इसकी एप्लीकेशन से जो है वो अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि जितना टाइम इसको दिया जाएगा उतनी ही टाइम में ये अपना वर्क दिखा देगा। और जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि हम इनकी पिगमेंटेशन को, इनके फ्रैकल्स को, इनके डार्क स्पॉट्स हैं और जो हमारे पास इनकी थोड़ी सी फाइन लाइंस का जो है वो इशू है वो रिज़ॉल्व कर लेंगे। मैं इनकी स्किन के ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ को जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन शो करते हैं या डार्क स्पॉट शो करते हैं उनको ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, उनको ज़्यादा टारगेट कर रही हूँ, उनके ऊपर ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। और इसी तरह मैं तमाम क्लाइंट्स के लिए करती हूँ जिनके ज़्यादा एरियाज़ जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उनके उसी एरिया पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसका मसाज करके मैक्सिमम इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए हमने इसी तरह लगे रहने देना है। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स का जो मिक्सचर हमने अप्लाई किया था अब हम उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो हमारी हाइड्रेटिंग मास्क है। हाइड्रेटिंग मास्क की एप्लीकेशन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि इनके जो हमने ओपन पोर्स कर दिए हैं उन ओपन पोर्स को अब हमने क्लोज करना है। कूलिंग टूल से ओपन पोर्स को अच्छी तरह हमने मास्क के अंदर जो सीरम है उसको पेनिट्रेट करना है और साथ साथ एक कूलिंग इफ़ेक्ट से पोर्स श्रिंक हो जाएंगे और श्रिंक होने के साथ साथ फिर वो क्लोज हो जाएंगे। हाइड्रेशन मास्क और कूलिंग इफ़ेक्ट के 2 to 3 मिनट्स के बाद अब हम ये मास्क रिमूव कर देंगे। मैंने आपको प्रोसीजर के स्टार्ट में ये बताया था कि इनके फेस पे डबल क्लेंजिंग की और 3 टाइप्स ऑफ मास्क की ज़रूरत है। तो अब हम जैसे हमने डबल क्लेंजिंग की थी, अब हम 3rd लेयर ऑफ मास्क लगाएंगे जिसमें हमने 2 मास्क एक साथ अप्लाई करने हैं। जो मास्क की प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल प्योर
और हर किस्म की केमिकल से जो है वो फ्री हैं, ना इनके अंदर कोई केमिकल है, सिर्फ इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। डबल मास्क एप्लीकेशन किस तरह की जाती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आई एरिया को भी कवर किया जाएगा। अब हम इनके ऊपर अपना जो हम लोगों ने एक मास्क अप्लाई कर दिया है उसकी बहुत अच्छी पेनिट्रेशन के लिए और उसके डबल बेनिफिट्स अचीव करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस वाला मास्क अप्लाई करेंगे। अब जो हमने डबल मास्क लगाया है इसकी एप्लीकेशन जो है वो एटलीस्ट 5 मिनट्स और स्किन की कंडीशंस को देखते हुए 10 मिनट्स तक भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स अब हम इनके मास्क को रिमूव कर रहे हैं। क्योंकि इनके स्किन के ऊपर हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाकर और बहुत पेनिट्रेशन वाली जो है टूल्स यूज़ करके एक प्रोसीजर किया है, तो अब इनकी स्किन को जो है वो इस वक्त थोड़ी सेंसिटिव भी हुई है और काफ़ी कुछ जो है वो इनके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। तो जब हम इनको इस तरह की ट्रीटमेंट्स किसी भी क्लाइंट को देते हैं या इनको जो हमने ट्रीटमेंट्स दी हैं, इनको सारा नीट करने के बाद और क्लीन करने के बाद हम इनको सन ब्लॉक, लास्ट एप्लीकेशन सन ब्लॉक की ज़रूर करेंगे ताकि इनकी स्किन के ऊपर किसी भी अल्ट्रा वायलेट रेज़ या किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ का बुरा असर ना पड़े। मैं अपनी क्लाइंट को जो अब रिकमेंड करूँगी उनकी होम केयर के लिए, उसमें इनको मैंने सिर्फ 2 स्टेप्स ज़रूर बताने हैं। एक ये कि इन्होंने अपनी रेगुलर, जब तक ये सेकंड सेशन के लिए मेरे पास नहीं आती, रेगुलर नाइट क्लेंजिंग करनी है और सन ब्लॉक यूज़ करना है। सन ब्लॉक यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि जो डैमेजिंग एक्सपोजर इनकी फेस पे हो चुका था वो दोबारा नहीं होगा और हमने जो प्रोसीजर किया है उसके लॉन्ग लास्टिंग अच्छे रिज़ल्ट्स निकलेंगे। आप इनकी स्किन पर अभी भी एक ग्लो देख सकते हैं और क्योंकि प्रोसीजर अभी हुआ है तो इसकी तकरीबन आधे घंटे के बाद और ज़्यादा ग्लो निखर के नुमायाँ होगा। आज हमने हाइपर पिगमेंटेशन और स्किन डिस्कलरेशन की ट्रीटमेंट की और आपको उसमें बिफ़ोर एंड आफ्टर इफ़ेक्ट भी दिखाया है। उम्मीद है कि आपको ये जो प्रोसीजर है हमारा और जो हमने प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट किया है इससे काफ़ी कुछ लर्न करने के लिए मिला होगा और आपको इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो सामने नज़र आई होगी। इसी तरह हम डिफरेंट वीडियोस में आपको डिफरेंट स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं और डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट जो कंडीशंस हैं वो दिखाएंगे और किस तरह उनसे गेट रिड किया जाता है, कैसे उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाता है, वो ट्रीटमेंट आपको लर्न करने के लिए हमसे मिलेगी। नेक्स्ट हम जो ट्रीटमेंट आपके सामने लेके आएंगे वो एक्नी प्रोन स्किन के लिए होगी जो काफ़ी सेंसिटिव भी होती है और उसको प्रॉब्लम को जो है वो गेट रिड करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत क्लियरली और काफ़ी डिटेल में आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।